नमस्कार दोस्तों, D4S न्यूज सच की ओर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम एक ऐसे स्थान पर हैं जिसे हम इस स्थान को जब हम आपको परिचय कराएंगे तो शायद अगर आप बदलापुर क्षेत्र से हैं तो जरूर आप इस स्थान को आपको याद आ जाएगा। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। आप हमारे पीछे देख रहे हैं जो इलाहाबाद शाहगंज हाईवे और उसी के जस्ट बगल पीली नदी का पुल, जिसमें ये दावा किया जाता है कि हमने 40 किलोमीटर पीली नदी साफ सफाई की। वास्तव में पुल से अगर देखा जाए तो पीली नदी का कायाकल्प हुआ है, लेकिन उसी के जस्ट बगल हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर हजारों पेड़ लगाए गए थे और हजारों पेड़ लगाए गए थे, लगभग लाखों करोड़ों रुपए खर्च भी किए गए थे। सरकार का पूरा तंत्र यहाँ पर उतरा था और आप उस तरफ देख रहे हैं, वहीं बहुत बड़ा मंच लगाया गया था और प्रदेश के बड़े बड़े अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर आकर के पेड़ लगाए थे। और यहाँ के लगभग बदलापुर क्षेत्र के जितने प्राइमरी के अध्यापक और जितने कर्मचारी थे, सफाई कर्मचारी से लेकर के सबको यहाँ एक पेड़ माँ के नाम से यहाँ पर एक पेड़ रोपा गया था। और ये पूरा आप जो मैदान देख रहे हैं, पूरी तरह यहाँ पे लगभग 5-5 फीट पर 10-10 फीट पर एक एक पेड़ लगाया गया था। लेकिन आज आप इन पेड़ हैं, देखिए यहाँ ये पानी के अभाव में सूख रहे हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये सब पेड़ पूरी तरह खत्म होते जा रहे हैं। और लोगों को याद भी तभी आता है कि जब तापमान धीरे धीरे बढ़ता है तो लोगों को वृक्ष याद आता है। और आज मैं सोचा कि चलिए आपको दिखाते हैं कि यही एक ऐसा स्थान था जहां पूरा सरकारी तंत्र उतरा था और हमारे विकास पुरुष कहे जाने वाले माननीय रमेश चंद्र मिश्रा जी के कर कमलों द्वारा यहाँ पर भी वृक्ष लगाए गए थे, लेकिन उनकी सुरक्षा एक भी नहीं हो रही है। आप पूरी तरह से आप देख लीजिए, जितने भी वृक्ष हैं ये कोई भी एक सकुशल नहीं है। लाखों वृक्ष यहाँ पर लगाने का दावा किया गया था, कई मंत्री आए थे और बड़ा सा मंच लगाया गया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कागज में रहकर सिमट गया है। आप चारों तरफ अगर हम आपको दिखाएं घुमा के तो यहाँ पर अब एक पेड़ भी नहीं बचा है कि जहां से एक अच्छा छायादार वृक्ष हो सके। सिर्फ कागज पर यह काम खत्म हुआ और जैसे ही काम खत्म हुआ फिर उसके बाद दोबारा यहाँ पर इन वृक्षों की देखभाल करने के लिए कोई नहीं आया और ना ही सरकार का कोई तंत्र यह ध्यान दिया कि इन वृक्षों को पानी की आवश्यकता होती है, इन वृक्षों को कहीं ना कहीं सुरक्षा की आवश्यकता होती है। पेड़ लगा दिए गए, फोटो खिंचा लिया गया और काम पूरा हो गया। सिर्फ कागजों पर सिमटता यह काम, और यही कारण है कि दिन प्रतिदिन तापमान बढ़ रहा है। और आज अगर आपको बता दें कि लगभग अपने इस उत्तर प्रदेश के जिलों में तापमान लगभग 45, 43, 44 के आसपास जा रहा है। इसका मुख्य कारण यही है कि वृक्ष तेजी से काटे जा रहे हैं और जो वृक्ष सरकार के द्वारा लगाए जा रहे हैं इनकी हालत आप देख रहे हैं इसी तरह से हो रही है। और एक दिन अगर ऐसा ही रहा कि कागजों पर ही वृक्ष उगेंगे तो आप देख लीजिए कि यही हालत होगी कि कागज पर दिखाया जाएगा कि हमने लाखों पेड़ लगाए, लेकिन जमीन पर एक भी पेड़ आपको उगा हुआ नजर नहीं आएगा। सिर्फ कागज पर दिखेगा कि हमारी पृथ्वी हरी भरी हो गई है, लेकिन जमीन पर वही आज भी उसी तरीके के वृक्ष दिखेंगे जहां न तो पूरी तरह आप देख रहे हैं एक भी पेड़ यहाँ पर उगे हुए नहीं है। और ये तो अभी एक नमूना है, कुछ तो अभी डंठल बचे हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे पेड़ हैं जो चाहते हैं कि वो थोड़ा सा हरे भरे हो जाए। आप उस तरफ देखेंगे लेकिन वो पानी के अभाव में सूखते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे इस बदलापुर विधानसभा के विकास पुरुष कहे जाने वाले माननीय रमेश चंद्र मिश्रा जी इस अपने द्वारा किए गए कार्य को देखें और यहाँ के वृक्षों को एक बार फिर रोपाई कराएं और यहाँ पर इनकी सुरक्षा कराएं, जिससे ये वृक्ष बड़ा होकर के एक बेहतर पर्यावरण के लिए सुरक्षा दे सके। शायद यही हाल है, जिस तरीके से वृक्ष तो लगाए गए लेकिन सुरक्षा नहीं की गई, उसी तरीके से
अपने बदलापुर विधानसभा में बस अड्डा तो बनाया गया है, लेकिन एक भी बसें वहां पर नहीं जाती हैं और लगभग 2 साल से ओवरफ्लाई का काम हो रहा है, लेकिन अभी तक वो भी पूरा नहीं हो पाया। तो क्या वास्तव में विकास के जो दावे किए जा रहे हैं वो इसी तरीके से हैं, इसी पेड़ के समान हैं? सब पेड़ तो लगा दिए गए, बड़ा सा टेंट लगाया अधिकारियों ने आकर बड़ी बड़ी बातें की, बड़े बड़े भाषण हुए, बड़े बड़े वादे हुए, लेकिन वृक्ष के नाम पर जमीन पर ये सूखे पौधों की डंडियां दिखती हैं। तो ये एक खोखला सच जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, यही सच आप सबको देखना भी चाहिए और विकास के नाम पर उन लोगों से पूछना भी चाहिए कि आखिर क्या वास्तव में विकास इसी तरीके से हर जगह पूरे बदलापुर विधानसभा में है या सिर्फ यहीं।